ये स्क्रीन आपके सामने, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फ्री अल्टरनेटिव मौजूद है। वो क्या है? वो है गूगल शीट। गूगल शीट, ठीक है। ये गूगल शीट्स ऑनलाइन होती है। इसके लिए आपको सिर्फ जीमेल की आईडी बनानी होती है, जो ऑटोमेटिकली आपके क्रोम बुक के अंदर या पीसी के अंदर बनी होती है। लाइक हियर, इफ़ यू गो टू योर जीमेल अकाउंट यू कैन सी कि वहाँ पे ये वाली सारी आईडीज़ बनी होंगी, ठीक है। तो आपके पास जीमेल की आईडी आपकी बनी होती है, और ये आपको नहीं बनाने आती तो अपने पेरेंट्स, गार्डियंस या किसी से भी आप रब्ता कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ आती तो देन लेट मी नो, हम उस पर बात करेंगे। गूगल शीट जो है ये फ्री में अवेलेबल है, और इस पर सारे का सारा काम कर सकते हैं। मज़े की बात, ये इंटरनेट के बगैर नहीं चलती। यू हैव टू वर्क ऑनलाइन टू एक्सेस दिस शीट। अब आपको दोनों का मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाने लगा। यहाँ से मैंने गूगल शीट को ओपन किया। वो कहता है कि साइन इन करो। ऑफ कोर्स मैंने पहले साइन इन किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, ये मैंने साइन इन किया है। तो मैं इन 4 नुक्तों पे, 6 नुक्तों पे या 9 नुक्तों पे, ये जो हमारे पास एक ऐप आ रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते साथ ही थोड़ा सा नीचे आता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे गूगल शीट और बाकी सारी ऐप्स मौजूद हैं। ये आगे शीट्स, ठीक है, समझ आ गई। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो ये मुझे ऑटोमेटिकली गूगल शीट्स की तरफ ले जाएगा, जो यहाँ पे मैंने बनाई है, ठीक है। अब जो भी मैंने पिछला काम किया वो सारे का सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, लुक, ठीक है। और मेरी कोई भी चीज़ यहाँ पे डिलीट नहीं होगी अनटिल अनलेस आई डू इंटेंशनली डिलीट समथिंग। मैं कोई अगर खुद से चीज़ें डिलीट करता हूँ। सो गूगल शीट आप गूगल में जाके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ये आ गया आपके पास गूगल शीट, और ये सेम एक्सेल की तरह ही नज़र आ रही है ना आपको? जैसे एक्सेल था सेम वैसी है ना। सेल्स बने हुए हैं, रोज हैं, कॉलम्स हैं। क्यों ये वैसी है? क्योंकि स्प्रेड शीट जो है, बेसिकली स्प्रेड शीट हम एक टर्म यूज़ करते हैं जो इस तरह के सेल्स को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। और जो एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो भी इसी तरीके से जो मेरे पास इंस्टॉल है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, राइट। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी वैसे स्प्रेड शीट होती है, गूगल शीट की भी। तो अगर हम गूगल शीट से स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। क्योंकि आजकल दौर गूगल शीट्स का है, एंड पीपल आर वर्किंग रियली हार्ड टू गेट इनटू गूगल शीट। गूगल शीट आपको समझ आ गई, फिर एक्सेल भी समझ आ जाएगा। सो साइड बाय साइड एक टास्क हम यहाँ पे किया करेंगे, मैं आपको बोला करूँगा एक्सेल पे करें। एक कभी काम हम करेंगे एक्सेल पे, और आपको मैं बोला करूँगा गूगल शीट पे करें। ठीक हो गया? यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको? अब आपने क्या करना है, आज आपने गूगल शीट की प्रैक्टिस करनी है। गूगल शीट को ओपन करना है, सेल्स देखने हैं, और इनके अंदर कोई वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पे नेम्स का नेम लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एज, और यहाँ पे लिखता हूँ पॉकेट मनी। आपने कोई भी डाटा बनाना है, लाइक दिस वन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अम्मार इब्राहिम मुइज़ एंड देन मोहम्मद एंड देन सदफ। ये मैंने 3-4 नाम लिख लिए, 5 नाम, ठीक है। एज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 25। मैं फेक एज लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ओरिजिनल डेटा जो है वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता किसी का भी। एंड 14, 10 एंड 15, ठीक है। पॉकेट मनी में यहाँ पे लिखता हूँ 200, 300, 400, 500 एंड 800, ठीक है। अब जो मैंने आपको बात बताई है ना, यहाँ पे अब आपका काम स्टार्ट होना है सही वाला। अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे मेरे पास ये जूम इन का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कैसे इस पर काम करना है। तो हमने क्या करना है, आज का जो मेन काम है वो ये है, आपने इस तरीके से गूगल शीट्स पे जाना है। गूगल शीट में कोई भी एक डेटा जो आपने पहले से कलेक्ट किया हुआ है, जितना भी डेटा आपने पहले कलेक्ट किया है ना नोटबुक्स के ऊपर, वो गूगल शीट के अंदर डालना है। और जो काम आपने कैलकुलेटर के थ्रू एनालाइज किया था, जैसे मीन, मीडियन, मॉड, एवरेज, वो गूगल शीट में करना है। समझ आई बात की? और ये टास्क इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी मैं आपको 5 मिनट के अंदर आपको मैं जो है वो क्लास को मैं एंड करने वाला हूँ। आपने क्या करना है, ये फॉर एग्जाम्पल एवरेज निकालनी, तो यहाँ पे जैसे इक्वल टू लगाते हैं ना, आप देखें फ़ौरन से आपके पास डिफरेंट किस्म की सजेशन आने लग जाएगी, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता, से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ मुझे एवरेज निकालनी किसी चीज़ की, सो मैं यहाँ पे इक्वल लिखता हूँ। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे अगर मैं एवरेज लिखता हूँ तो ये एवरेज आ गया, ठीक है। और बीच में मैंने सेल्स ये वाले सेलेक्ट कर लिए, C2 to C6। सेल्स का तो पता है ना, उनका एड्रेस क्या होता है, C2 एंड C6। ये मैंने निकाल लिए। इसको मैं जब एंटर करता हूँ तो ये इसकी एवरेज है। ऑन एन एवरेज 404 रुपीज़ पॉकेट मनी है। इसी तरीके से एज निकालनी है, तो
इक्वल टू एवरेज B2 to B6। इसका मजा पता क्या है, गूगल शीट का इंटरनेट से कनेक्टेड है और एआई इतनी छा चुकी है कि ये ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट कर रही है कि क्या करना है आप। ठीक है, आपको नहीं समझ आती तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, आप कहेंगे हाउ कैन आई कैलकुलेट द एवरेज इन गूगल शीट, सिंपल, लो हो जाओ। ये रही बात, उसने बता देना कि ये सेल रेंज बताओ, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता एवरेज का पता लग गया, फिर आप कहते हो कि मॉड कैसे निकालना है, वो आप यहाँ से देख लोगे, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, समझ आ गया टास्क आपका? आपने जितना भी डेटा आज तक इकट्ठा किया है पूरे इस कोर्स के अंदर, वो आपने इस तरीके से यहाँ पे ऐड करना है। अब मैं आपको एक और बात समझाऊं, आप किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे शीट बनी हुई है, ये देखें एक शीट है, यहाँ पे मैं यहाँ पे प्लस का बटन दबाता हूँ, दूसरी आ गई, प्लस का बटन दबाता हूँ, तीसरी आ गई। तो आप मल्टीपल रख सकते हैं, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद ये एरो पे क्लिक करें, रीनेम पे जाके इसको बोल दें फॉर एग्जांपल Day 1, या इसको मैं बोल देता हूँ डेटा अबाउट फ्रिज। ठीक है, ये देखें। अब मजे की बात, इसको आप कलर भी कर सकते हैं। लुक, मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, ये रेड हो गई। अगर आप चाहते हैं कि इसको डुप्लीकेट करना है, प्रोजेक्ट शीट बनानी है, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। ठीक है, आप चाहते हैं शीट 2 के बाद आए ये, सो यू कैन डू लाइक दिस, सिंपल। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप। तो आपने जितने पंगे ले होते हैं ना इसके साथ, पंगे मुराद, मैं क्यों लफ्ज़ ये यूज़ कर रहा हूँ उसकी रीज़न बताता हूँ। जो बच्चा सिर्फ देख के करना सीखता है ना, वो नहीं सीखता सही से। ये सॉफ्टवेयर जैसी बला चीज़ें हैं, आपने खुद से इनके साथ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करनी होती है। घर पे बैठ के खुद से इनके साथ आपने खेलना होता है। प्ले विद गूगल शीट, कुछ भी नहीं होने लगा इसे, खराब नहीं होती है, आप कुछ भी नहीं खराब कर सकते इसका। ठीक है, सो गूगल शीट पे अभी आपने प्रैक्टिस करनी है, और यहाँ से आपने शीट्स जितनी भी आपकी ऐड होती करते जाएं। फिर इसको आपने नाम देना है, से फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे कहेंगे, मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ AI फॉर किड्स, और ये मेरी गूगल शीट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा आप मेरे साथ ये असाइनमेंट कैसे शेयर करेंगे। तो आपने बना के रखनी है ये वाली असाइनमेंट। कल की क्लास से पहले मैं पहले आपको बताऊंगा कैसे शेयर करनी है, और जो बच्चा शेयर करने का तरीका सीख के आएगा, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, अगर नहीं आप सीख के आते इट्स फाइन, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अगर आप सीख के आते वो बहुत अच्छी बात है। इसमें एक और मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एट द रेट लगाते हैं ना, तो यहाँ पे मैं डेट लिखता हूँ, ये देखें, आप कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे वो वहां पे आ जाएगी। बहुत बेबहा फंक्शंस हैं, और अगर आप गूगल स्प्रेडशीट सीख जाते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ पहले, फिर एक्सेल पे हम जाएंगे और इस तरीके से काम करेंगे। यू विल सी अ बिग थिंग कमिंग अप इन फ्यूचर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगी आपको बात? एवरीथिंग इज क्लियर?